पर भी लाया थी बैल भी लाया जी बच्चों, अब आवाज आ रही है? चाचे के नंबर पे। जी मैम अब आ रही है आवाज। ओके ठीक है। यस अच्छा, मेन एक्सिस की अलोंग अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल रेसिमोज आ जाती है, हमारे पास कॉम्ब आ जाती है, हमारे पास स्पाइक्स आ जाते हैं, स्पाइकलेट आ जाते हैं, कैटनिन आ जाते हैं और स्पैडिक्स आ जाते हैं। ये इसकी जो है वो ये इस तरह की मेन टाइप्स हैं जिनको हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल रेसिमोज जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है। ये देखें, ये सिंपल रेसिमोज के इस तरह के फ्लावर अगर आपको नजर आते हैं तो वो सिंपल होती हैं। जैसे कि मेन एक्सिस जो है वो इलोंगेट कर जाती है, एक जो मेन है ये लंबी होती जाती है और इसके साइड बाय साइड दोनों तरफ फ्लावर लगते रहते हैं। पेडिसल जो होते हैं इसका सेम साइज और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लास्पर्जियम। बच्चे ये किसकी आवाज पीछे से आ रही है? अपने आप को म्यूट करें। जुनैरा म्यूट करो अपना माइक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोरियम। ठीक है, तो ये इस तरह के फ्लावर होते हैं कि एक ही लंबी हमारे पास मेन एक्सिस होता है, उसके ऊपर छोटी छोटी ये शूट्स निकल आती हैं और हर शूट जो है बिल्कुल गुलदस्ता की तरह फूल बना लेती है और ये आपको साथ में नज़र भी आ रहा है। मेन एक्सिस जो होती है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट, इसमें मेन एक्सिस लंबी होती है, इसमें मेन एक्सिस शॉर्टी होती है। ठीक है, फ्लावर के जो पेडिसलेट जो होते हैं फ्लावर की, ये पेडिसल्स होते हैं, इनको हम फ्लावर के पेडिसल बोलते हैं। द पेडिसल ऑफ द फ्लावर इज लॉन्गर देन द यंग फ्लावर। इसके जो पेडिसल्स होते हैं वो फ्लावर से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इस तरह के हम इनको क्या बोल सकते हैं, जो है वो कोरियम, इनको फ्लावर्स की अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉरिम्बोस। ठीक है, कॉरिम्बोस में क्या आती है हमारे पास? कॉरिम्बोस इन द फ्लावर, जो इसकी हमारे पास स्टेज होती है, बट लेटर बिकम सिंपल रेसिमोज। पहले जो है वो ये कॉरिम की तरह, जैसे कि कह लो कि इसका नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस बना देती है। उसके बाद ज़रा ये अपने आप को जो है वो सिंपल रेसिमोज की तरफ ले आती है, कि मतलब हर एक पेडिसल के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर लगा होता है। स्पाइकलेट में द मेन एक्सिस इज इलोंगेट, जो है वो सिसाइल फ्लावर होते हैं। ये देखो, मेन एक्सिस लंबा है लेकिन उसके ऊपर एक गुच्छे की तरह फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए, आपको इधर भी नजर आ रहे होंगे। तो इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं स्पाइक। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पाइक। तो अगेन दोबारा से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये वाला दोबारा है कैटकिन फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इसकी जो हमारे पास आ जाते हैं जो इसका पेडिसल होता है स्पाइकलेट का, विद स्मॉलर एक्सिस बेरिंग यूनी, जो है वो हमारे पास सेक्सुअल फ्लावर। इनके ऊपर क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कि उनके दोनों गैमीट्स एक ही बॉडी पर मौजूद होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो कैटकिन के अंदर इस तरह के फ्लावर होते हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देखेंगे साथ में इस तरह से, ये ज़्यादातर आपको कह लें कि ये जो वीट प्लांट नहीं होता, वीट प्लांट भी बिल्कुल इस तरह से अरेंज हुआ होता है। ठीक हो गया, मलबरी के प्लांट्स और इस तरह के प्लांट को हम ये वाली शेप जो है वो देते हैं। स्पैडिक्स क्या होता है? जो इसकी ब्रांच होती हैं, या तो ये ब्रांच होता है या फिर अनब्रांच होता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर फ्लैश होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये मोर ब्रेक्ट सेल्स होते हैं स्पैकलेट की तरह, इसके अंदर मोर ज़्यादा से ज़्यादा स्पैकलेट वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कैपिचुलम आ जाता है। कैपिचुलम द मेन एक्सिस इज रिड्यूस, इसका जो मेन एक्सिस है, ये देखिए ये वाला छोटा होता है, इसको हम सनफ्लावर की तरफ ये उन्होंने दिया। और ये देखिए इसके अंदर आपको ज़्यादा सारे जो है वो स्पोर्स नज़र आएंगे। जैसे गुलाब के पौधे को अगर उसकी जो फूल है उसको अगर हम मतलब उसकी पत्तियों को सेपरेट करें तो दरमियान में से आपको काफ़ी सारे सीड जो है वो नज़र आते हैं। द फ्लावर आर स्मॉल एंड आर कॉल्ड द फ्लावरेट। ठीक है, ये जो है फ्लोरेट, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं वो स्मॉल होती हैं, इसको फ्लोरेट बोलते हैं। ठीक हो गया, इनफ्लोरेसेंट जो होती है इसकी क्राउडेड इन द अपर, जो है वो सरफेस, एंड जो इसकी लेयर्स होती हैं सिंगल सरफेस के ऊपर, जो ये क्राउड होता है ये ज़्यादातर यहाँ पर होता है, मतलब इसकी बैक पे छोटी पत्तियाँ जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाए कैप्सुलम। कैप्सुलम के बाद आता है हमारे पास इसका नाम, हाँ जी, हमारे पास आ जाता है जो है वो हमारे पास हाईपेंथोडियम जो आ जाता है। इसमें हमारे पास जो हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है, ये देखें नीचे पत्तियां हैं, यहाँ पर भी पत्तियां हैं, इसके नीचे उसके ऊपर फिर से पत्तियां होंगी और दरमियान में आपको सीड्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये बिल्कुल जिसे अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं हाईपेंथोडियम। ठीक हो गया, ये जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्म अ होलो
स्पीयर शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, हैव एपिकल ओपनिंग, उसके ऊपर एपिकल होता है टर्मिनल पे इसकी क्या होती हैं, ओपनिंग होती है। द होलो रिसेप्टिकल्स कंटेन जो है वो इसके अंदर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं सेंटर में, ठीक हो गया। द मेल फ्लावर आर एट द अपेक्स, ठीक है, मेल फ्लावर अपेक्स की साइड पे होते हैं, फीमेल फ्लावर आर द प्रेजेंट एट द रेस्ट ऑफ द रिसेप्टिकल्स, ठीक है। और इसके में एग्जांपल हमारे पास ये वाला बिनियान और जो है वो पीपल के जो ट्री होते हैं ना, उनकी जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल हमें इस तरह से नज़र आते हैं। साइमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, बाइसेप्चुअल सक्सेशन आ जाती है, या सेंट्री जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सक्सेशन आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम बाइसेप्टर पढ़ लेते हैं। द टर्मिनल फ्लावर इज द ओल्डर फ्लावर एंड लेटरल आर यंगर। जो टर्मिनल पे फ्लावर होता है वो ओल्ड होता है, और जो नीचे होते हैं जैसे कि गुलाब का पौधा जो खिल चुका होता है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो टर्मिनल पे होगा, लेकिन जो छोटी छोटी बड अभी इनक्लोज हैं उनके ऊपर अभी फ्लावर खिला नहीं है, वो क्या होगा, न्यू फ्लावर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगल। द यंग फ्लावर आर जो है वो हमारे पास टोवर्ड्स द पेरिफेरी एंड द ओल्डर आर ऑन द सेंटर। वो कह रहे हैं कि जो ओल्डर होगा वो सेंटर पे होगा और जो यंग होगा वो टॉप पे होगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, बाइसेप्चुअल में और सेंट्रीफ्यूगल में। ये आपने याद रखना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, या ये आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिपेरस साइमोस। क्या है, व्हेन हमारे पास जब सिंगल डॉटर एक्सिस इज प्रोड्यूस्ड बिलो द टर्मिनल, जब टर्मिनल के नीचे एक पूरा एक्सिस ग्रो कर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिपेरस साइमोस बोलते हैं, ठीक हो गया। स्कॉर्पॉइड जो है वो साइमोस किसके बोलते हैं, स्कॉर्पॉइड साइमोस ये कह लें कि एक ब्रांच जो है वो उसके सेंटर में दूसरी ब्रांच और उसके सेंटर में तीसरी, इसी तरह से ब्रांच से आगे ब्रांच सिस्टम निकल रहा होता है, तो उसे हम बोलेंगे जो है वो स्कॉर्पॉइड साइमोस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेलीपॉइड साइमोस। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये देखें हेलीपॉइड साइमोस में कि ये जो एक ब्रांच बिल्कुल इरेक्ट है, उसके नीचे एक न्यू निकल आएगी, जैसे ये आपको साथ में नज़र भी आ रही होगी। तो इस तरह से ये उसकी एग्जांपल है, जिसको हम कहते हैं बेगोनिया। इस तरह के बेगोनिया के ट्रीज जो है वो इस तरह, उनकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से होती है, ठीक है। बाईपैरस हो गया। बाईपैरस में क्या होता है कि दो ब्रांचेस जो है वो निकली होती हैं, उसको हम कहते हैं बाईपैरस, ठीक है। और मल्टीपैरस में क्या होता है, ज़्यादा सारी, जैसे ये एक ब्रांच है, एक ये है, इसके आगे ये भी निकली हुई है, ये मल्टीपैरस जो है वो ब्रांचेस जो है वो निकल आते हैं। तो इन दोनों में यही, इन दिस सिस्टम द मेन एक्सिस इन द फ्लावर एंड प्रोड्यूस टू डॉटर्स एक्सिस। दो डॉटर एक्सिस निकलती हैं तो उसे हम बोलेंगे बाई, दो का मतलब ही बाई होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या निकल आती हैं उसकी, जी मोर देन टू, मल्टीपल डॉटर सेल्स निकल आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपैरस साइमोस। कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, द मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड एंड द ब्रेक्ट फ्लावर इन द सेम मैनर एंड द मेन एक्सिस। ये देखिए एक मेन एक्सिस है और उसके अंदर से मल्टीपल ब्रांचेस निकल आई हैं, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड फ्लावर, ठीक है। कंपाउंड फ्लावर की भी आगे फर्दर टाइप हैं, कंपाउंड रेसीम है, कंपाउंड जो है वो कॉरिम्स हैं, कंपाउंड अम्बल हैं, कंपाउंड स्पाइक हैं, ठीक है। ये इनकी आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं। तो कंपाउंड रेसीम देख लेते हैं। देयर आर सेवरल रेसीम बोर्न इन द रेसीम मैनर इन द मेन एक्सिस। ये देखें एक ही ब्रांच अंदर से जो स्टेम है उसके ऊपर मल्टीपल ब्रांच जो है वो निकली हुई है ब्रांचेस, और उनके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं। तो ये जिस तरह से बिल्कुल कह रहे हैं ना कि कोन की तरह का ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड रेसीम। कंपाउंड कॉरिम क्या होता है, द मेन एक्सिस जो है वो ब्रांच्ड होता है एंड बियर आर नंबर ऑफ कॉरिम बॉस, ठीक है। ये देखें ये जो गोभी होती है इसकी मेन नीचे जो स्टेम होती है वो बहुत छोटी सी होती है, उस स्टेम के ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस लगी होती हैं और वो ब्रांचेस मिलकर फिर क्या बनाती हैं, उनके ऊपर आगे ये कह रहे हैं इसको हम जो है वो इसके ऊपर ये फ्लावर्स की तरह की ये अरेंजमेंट होती है, और ये बिल्कुल एक थिक सा और एक जैसे कहते हैं ना एक कंपोज स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कैबिज जो है वो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड अम्बल में देखें ये जो वाइट कलर की ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ये तो ज़्यादा सारे फैले हुए होते हैं और बहुत अच्छा सा व्यू दे रहे होते हैं। ये देखें एक मेन एक्सिस, मेन के ऊपर एक और ब्रांच लगी और ब्रांच के ऊपर 3 से 4 5 ब्रांचेस अलग से लगी होती हैं, इसे कहते हैं कॉरिम, ठीक है। अम्बल या ये जो अम्ब्रेला लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, अम्बल से आपने याद रखना है अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर इन फ्लोरेसेंट नंबर ऑफ जो है वो अम्बल जो अम्बलेट मैनर एट द टिप ऑफ द मेन एक्सिस। टिप ऑफ द मेन एक्सिस पे आप कह लो कि बहुत सारी ब्रांचेस अटैच होती हैं, वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप अम्बल कंपाउंड बोलते हैं।
कंपाउंड स्पाइक बोलते हैं। कंपाउंड स्पाइक क्या होता है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि नोकदार कांटों की तरह के स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सिंपल से निकले हुए होते हैं। इनको कहते हैं मेन एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, सिसाइल लेटरल स्पाइक्स निकली हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड स्पाइक बोलते हैं। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, ये वर्टिकल हो सकती है या हमारे पास जो है वो स्केपी गैरस जो है वो स्ट्रक्चर हो सकता है। अम्बिकल जो साइमोज होती है ये हेड और साइमोज जो है वो हेड की तरफ ज़्यादातर इनका स्ट्रक्चर होता है, लेटरल साइड पे इनका स्ट्रक्चर नहीं होता। मेन एक्सिस में ये देखें रेड्यूस फ्लावर, ये फ्रंट साइड पे बिल्कुल इसका एंड पे निकला हुआ होता है, बाकी जगहों पे इसका नहीं होता। तो ये हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्लावर ईज जो है वो टेरी कैपलरी हो सकता है, इसकी 5 जो है वो स्कॉर्पिड्स हो सकती हैं। मेल फ्लावर और जो है वो फीमेल फ्लावर, एक ही फ्लावर के ऊपर एक ही मेल फ्लावर भी है। और ये देखिए नेक्टर ग्लैंड है, एंथर है, ओवरी स्टाइल, मतलब इसको हम बोलेंगे इसकी सेल्फ पोलिनेशन होगी और दोनों आपको इसको कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब इसकी एक ही बॉडी के अंदर दोनों जो है वो ऑर्गन्स मौजूद हैं और ये अपनी रिप्रोडक्शन खुद ही करते हैं, इसको सेल्फ रिप्रोडक्शन के जो हम बोलते हैं। ईच मेल कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेमन, मेल के साथ जो कंसिस्ट होता है वो स्टेमन होता है और वो नेक्टर जो है वो ग्लैंड होता है, ठीक है, नेक्टर ग्लैंड। और जो हमारे पास होती है पेरियांथ, लीव्स आर कंपोली जो सप्रेस्ड होती हैं और ये कप शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, इनको हम फीमेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये वाला, इसे बोलते हैं साइमोज हेड। जैसे ये बिल्कुल हमें गोला टाइप नहीं मिल रहा, जो गोला हम सब गर्मियों में खाते हैं उस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इन कैशिया या कीकर का जो स्ट्रक्चर होता है या एल्बर्जिया का जो प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो अरेंज इस तरह से होते हैं कि क्लस्टर बनाते हैं हेड की तरफ एक क्लस्टर फॉर्मेशन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइमोज हेड, ठीक हो गया। ईच हेड इज अ scorpioid in which the main axis and the successive daughter axis have been reduced। इसके अंदर जो आगे फर्दर इसकी सक्सेसिव डॉटर सेल्स की स्ट्रक्चर होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये और इसके आगे मैं आपको इसका वो भी दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कीकर है और इसके ऊपर ये जो ये देखें ये और ये ज़रा इसको कह लें कि अभी यंग फॉर्म में है और ये मेच्योर फॉर्म में आ चुका है। कीकर के जो प्लांट के ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज जो अभी अभी एक टॉपिक कवर हुआ है फ्लावर का। फ्लावर के बाद जो है हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है नहीं सॉरी, अभी हमने किसको, हाँ इन्फ्लोरेसेंस को कवर किया है। अभी जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास फ्लावर का। तो फ्लावर क्या होते हैं हमारे पास, फ्लावर इज आ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट और एक होते हैं एंजियो। एंजियो जो प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एंजियो का वर्ड यूज़ किया है। इसकी जो मॉडिफाइड शूट्स होती हैं या इंटरनोड्स होती हैं ये मॉडिफाई होके फ्लोरल स्ट्रक्चर बनाती हैं। फंक्शन इसका क्या है भाई, फंक्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा यूनियन ऑफ गमीट जो होती है वो फर्टिलाइजेशन बनाती है, दोनों गमीट्स की फ्यूजन होगी तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद ये पोलिनेशन करने में मदद करते हैं, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट या प्लांट आता है वहाँ से नेक्टर लेने तो ये उसकी पोलिनेशन कर देते हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, ठीक है, एंड इट आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट, ठीक है। ये उस तरह से उनकी मदद करते हैं और ये आपको फ्लावर जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर कॉमनली बोर्न इन द शूट और लॉन्ग स्टॉक, जो फ्लावर्स होते हैं ये शूट के ऊपर, ये लॉन्ग स्टॉक के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पेडिसल हम किसको बोलते हैं, ये वाली जो डंडी जिसके साथ वो अटैच होता है, रिसेप्टिकल और स्टॉक वगैरह वहाँ पे जो है वो, ये देखिए ये आपको स्टॉक फ्लावर, ये देखिए इसकी जो डंडी है वो लॉन्ग है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक फ्लावर बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिसाइल फ्लावर। इसकी कोई डंडी नहीं है, बिल्कुल ब्रांच के साथ लगा हुआ है तो इसकी कोई डंडी मौजूद नहीं है। उसके बाद इंसर्शन ऑफ फ्लावर की जो लीव्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, तो इसे हम बोलेंगे 3-4 टाइप्स में, हाइपोगैमी, पेरीगैमी और एपिगैमी। सबसे पहले ये देख लें हाइपोगैमी, तो ये क्या है, इसका जो थैलस होता है वो कन्वेक्स शेप का होता है, ये देखें इस तरह से, ये ऐसा ये स्ट्रक्चर कन्वेक्स शेप का होता है। टॉप पोजीशन होती है इसके ऊपर और फ्लोरल मेंबर जो होते हैं इसके सेपल्स वगैरह या पेटल्स वगैरह प्लेस बिलो दैम, इसकी जो सेपल्स और पेटल्स बिल्कुल ऐसे करके इसके नीचे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये देखें ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। और इसके जो क्या लें, हाँ जी, डिस्क्राइब एज अ हाइपोगैमी, द ओवरी इज ऑन द सुपीरियर, ओवरी यहाँ पे मौजूद होती है। पेरीगैमी में क्या होता है, इसकी जो स्लाइटली कप शेप होता है ये स्ट्रक्चर,
ठीक है। और उसके बाद जो है इट इज़ मेड अप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पेरिगेमी, द फ्लावर इज पेरिगाइनस, और इसमें जो ओवरी होती है हाफ इंफीरियर होती है, ये देखें आधी ऊपर और आधी नीचे, ये बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, और ये थोड़ी सी नीचे थोड़ी सी ऊपर होती है। और एपिकेमी में इसमें क्या होता है, इसके जो लीव्स होते हैं ये देखें नीचे की तरफ शट डाउन किए हुए होते हैं, फ्यूज नहीं होते, कप शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो फ्लावर की अपर लेयर होती है ओवरी के ऊपर, दिस मूड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एपिकेमी। और फ्लावर की जो मतलब फ्लावर को हम बोलेंगे एपिगाइनस। द ओवरी इज सेट टू इंफीरियर, इसके नीचे ओवरी होती है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नीचे जो है वो इसकी ओवरी होती है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैलिक्स आता है, क्रोला आता है, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, ये जो इसकी आउटर वर्ल होती हैं इनको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रीन जो है वो सेपल्स, इसके नीचे ग्रीन सेपल्स होती हैं, इनको पेटल्स बोलते हैं, ठीक हो गया। इट इज एसेंशियली ग्रीन इन कलर बट सम केसेस दे आर कलर्ड इन द पेटल्स, ठीक हो गया। क्रोला क्या होता है, इट इज द सेकंड वर्ड ऑफ द फ्लावर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स। ये जो है इसको हम बोलेंगे कैलिक्स, जो ग्रीन कलर की होती हैं, ये जो होती हैं इनको हम बोलेंगे क्रोला या पेटल्स बोलेंगे, ये कलर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक हो गया। एंड्रोशियम थर्ड वर्ड ऑफ द फ्लावर, ये वाली जो वर्ड होती है, ये वाली ये जो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, इनको हम मेल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड्रोशियम को आप मेल स्ट्रक्चर बोलते हैं या स्टेमन भी बोलते हैं। स्टेमन के अंदर मेल स्पर्म्स होते हैं जो वो टिप के ऊपर पड़े होते हैं और वो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर डाल देता है, ठीक है। ये गाइनेशियम क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, ये फोर्थ उसकी लेयर है, ये वाली इस तरह से ये सुराही की तरह उसकी लेयर होती है, और इसके अंदर ये जो है वो अपना, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये वर्ड आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, स्टैमन स्टिग्मा। स्टैमन मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है, और ये बिल्कुल एक कह लो कि सुराही की तरह, या जो आपकी केमिस्ट्री की लैब में पड़ी होती है ना, फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क की तरह का ये पड़ा होता है स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये अपने स्पर्म्स को एंटर कर देता है, ठीक है, स्पोर्स को, सॉरी। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं, इसेंशियल को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जितने भी हमारे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारे लिए इसेंशियल है। जाहिर है अगर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा तो प्लांट की आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। और जो नॉन इसेंशियल होते हैं पार्ट आर दोज विच आइदर प्रोटेक्टेड बाय द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये वाले जो होते हैं पेटल्स होती हैं, सेपल्स होती हैं, इन्होंने इसको क्या किया होता है, सराउंड किया होता है और इसको कवर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि ये जो है इसकी अंदर जो स्टेम स्पोर्स हैं वो जो है वो कह लें कि वेस्ट ना हो या वहाँ बाहर बाहर ना निकलें, ठीक हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल स्ट्रक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट अदर टर्म्स हैं जैसे कि कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, इन द फ्लावर ऑल द फोर वर्ल्स कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम जब प्रेजेंट होता है, मतलब उसके अंदर कैलिक्स भी हो, करोला भी हो, एंड्रोशियम भी हो, गाइनेशियम भी हो, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर कुछ कोई एक चीज़ नहीं होगी, द फ्लावर इज सेट टू वन और मोर फ्लोरल वर्ल, उसके अंदर एक चीज़ नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आते हैं पिस्टिलेट, इसमें क्या होता है, स्टेमन वर्ल जो होती है एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट होती है, पिस्टिलेट में एब्सेंट होता है एंड्रोशियम। स्टेमिनेट में क्या होता है, पिस्टल कार्पल जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक हो गया, टोटली लैक होता है। उसके बाद जो है वो न्यूटर में क्या होता है, बोथ स्टेमन और पिस्टल जो होते हैं वो दोनों ही नहीं होते, तो इसे हम कहते हैं न्यूटर। उसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोज फ्लावर हैविंग बोथ द इसेंशियल वर्ल्ड, दोनों मतलब उसके अंदर गाइनेशियम मेल पार्ट फीमेल पार्ट और एंड्रोशियम मेल पार्ट दोनों ही मौजूद होते हैं, तो हम उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल जो है वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल। यूनिसेक्सुअल, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट मौजूद हैं तो उसे हम कह लेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में भी आगे दो टाइप्स हैं, मोनोइशियस और डाइशियस। मोनोइशियस मतलब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दोनों स्पोर्स मौजूद हैं, और डाइशियस जो है प्लांट एक है लेकिन प्लांट की एक शाख पर जो है वो मेल पार्ट है और दूसरी शाख पर फीमेल पार्ट है, इसे हम बोलेंगे डाइशियस। नेकेड प्लांट कौन से होते हैं, दिस कंडीशन अराइज फ्रॉम द फ्लावर इज कंप्लीटली डिवाइड पेटल्स एंड सेपल्स, एग्जांपल इसमें आ जाती हैं पेटल्स की, ठीक है। अब हम इसके एक एक को हम जो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स इज कंपोज ऑफ सेपल, जाहिर बात है मैंने पहले भी आपको बताया, और उसके बाद ये क्या करता है, समटाइम्स ये कलर्ड होता है, ठीक है, इट फॉर्म, ये ग्रीन कलर के हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, ग्रीन कलर को। और जो कैलिक्स होता है उसको हम जो है वो गैमो कैलिक्स भी बोलते हैं। गैमो कैलिक्स क्या होता है, द सेपल्स आर मोर और लेस यूनाइटेड,
एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, ठीक है, उन सेपल्स को हम बोलेंगे गैमोकैलिक्स, ठीक है। पॉलीसेपल्स में क्या होता है, द सेपल्स आर फ्री, सेपल जो होती है वो हर एक सेपल जो है वो फ्री होती है। जनरली जो कैलिक्स होता है वो फ्रूट को जो है वो कह लो कि प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और जो कैलिक्स होता है ये प्रेसिस्टेंट कैलिक्स करता है। फंक्शन इसके क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, और उसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस में अमल करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपको पता है ग्रीन प्लांट्स की होती है। क्रोला क्या है हमारे पास, क्रोला फॉर्म द वर्ल इन जो है वो इनर टू द कैलिक्स, क्रोला के नेक्स्ट जो लेयर होती है वो हमारी पास होती है क्रोला की, कैलिक्स के सॉरी। और कैलिक्स भी हमारे पास गेमो जो है वो पेटल्स होते हैं, पेटल्स आर यूनाइटेड, पेटल जो है वो आपस में जुड़ी होती हैं या पेटल्स फ्री होती हैं, ठीक हो गया। और ये जो क्रोला होता है ये पोलिनेशन में अमल करता है, क्योंकि इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को और बर्ड को, ताकि वो वहाँ से नेक्टर लें और इसकी पोलिनेशन हो जाए। इन द स्टोरेज ऑफ क्रोला टुगेदर द कैलिक्स प्रोटेक्ट द इनर इसेंशियल वर्ल्ड, जो इसके अंदर जो है वो एंड्रोशियम और गाइनेशियम होता है उसको ये स्टोर करते हैं। एंड्रोशियम क्या था, एंड्रोशियम वो वाला जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था ना, बिल्कुल ऊपर ऐसे जो है वो जा रहा है और उसके एंड पे जो है वो स्पोर मौजूद है, उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। मेल पार्ट होता है, ठीक है, और इट इज़ कंपोज ऑफ नंबर ऑफ स्टैमन, बहुत सारे स्टैमन होते हैं, जैसे मैंने आपको सॉरी इधर पीछे वाले स्ट्रक्चर में दिखाया था, अभी दिखाती हूँ, ये देखें ये वाला, ये देखें, ये नंबर ऑफ स्टैमन्स होते हैं इसके, और हर स्टैमन के पास एक स्पोर होता है जिसने जो उसने उनके अंदर जो ओवरी के अंदर जो है वो डालना होता है जी। और द एंथर इज यूजली टू लॉब्ड, एंथर की दो लॉब्स होती हैं, ठीक है, और पोलन सैक्स होता है, पोलन इसके अंदर गिरते हैं, ठीक है, विंटेड विद पोलन आर कंटेन्ड पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और ये फुली मेच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनरली जो है ये पाउडरी पार्टिकल्स की तरह के भी होते हैं, मतलब अगर बहुत छोटा साइज हो तो ये पाउडरी की तरह का होता है, इसके ऊपर एक कोट भी होती है। एक्साइन और इंटाइन दो तरह की लेयर्स होती हैं। एक्साइन को कहते हैं आउटर लेयर, टफ हार्ड जो आउटर लेयर होती है, ये जैसे आपको दो नज़र भी आ रही है, देखिए ना, दो लोब्स होती हैं इसकी, ठीक है। और इंटाइन क्या होती है, इनर लेयर होती है जो उसको अंदर सॉफ्ट रखती है। टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम है हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाती है डाई डायनामस, ठीक है, ये क्या होता है, टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमन, दो लंबे और दो छोटे, डाई डायनामस, ठीक है। टेट्रा डायनामस क्या होता है, फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट, चार लंबे और दो छोटे होते हैं। डेफिनेट में हमारे पास आ जाते हैं फ्यू स्टेमन्स में होते हैं, जैसे मोनो एंड्रस में वन स्टेमन होता है, डाई एंड्रस में टू स्टेमन होते हैं, ठीक है, या ट्राई में तीन, टेट्रा में चार होते हैं। इस तरह से इनडेफिनेट में पॉलीएंड्रस विद इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन, जब हमें बहुत सारे यहाँ पे स्टेमन नजर आ रहे हो तो उसको हम कहेंगे इनडेफिनेट। फॉर्म्स ऑफ कोहिजन फ्यूजन ऑफ द स्टेमन, जब स्टेमन फ्यूजन करवाता है तो हमारे पास आ जाता है एडी जो है वो एडिल्फस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिंगेन जो है वो सिंगेनियस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइन एंड्रस। इसमें क्या होता है, स्टेमन आर फ्यूज्ड बाय द फिलामेंट, स्टेमन किसके साथ फ्यूज हुआ होता है, फिलामेंट के साथ फ्यूज है, और ये क्या बनाता है, जो फिलामेंट्स प्रोड्यूस अ सिंगल ग्रुप ऑफ मोनोडेल्फस, ये चाइना रोज का जो होता है ना, ये इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, स्टेमन फ्यूज बाय द एंथर, इसमें फिलामेंट के साथ जो है वो फ्यूज है, इसमें एंथर, ये देखिए ये एंथर के साथ फ्यूज है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास सनफ्लावर की आ जाती है। स्टेमन जो है वो फ्यूज बोथ द फिलामेंट एंड द एंथर, और ये पंपकिन का जो फ्लावर होता है ना, ये वाला, इसके और ये इस तरह के फ्लावर जो होते हैं उनकी एंथर के साथ भी और फिलामेंट के साथ, दोनों के साथ वो फ्यूज है, तो उसे हम कहेंगे जो है वो साइन एंड्रस, ठीक है। इंसर्शन ऑफ स्टैमन क्या होता है हमारे पास, स्टैमन की इंसर्शन, जैसे कि एपीपेटैलस है तो बिटवीन स्टैमन एंड पीटल, ठीक है। अगर ये है हमारे पास एपीसेपल्स है तो ये बिटवीन स्टैमन एंड सेपल्स के होगा। गाइनेंड्रस है तो हमारे पास ये स्टैमन और गाइनेशियम्स के दरमियान में होगा। गाइनो स्टैगियम है तो ये हमारे पास एडहेरेंट टू स्टेगमा की तरफ होगा। अब ये जो एंथर है ये फंक्शन क्या करता है, ये भी बाईफिक्स्ड होता है। बाईफिक्स मतलब अटैच टू द बेस, डोर्सीफिक्स अटैच टू द डोर्सल मतलब बैक साइड पे, ये आपको सारे नीचे नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। एडनेट क्या होता है, अटैच टू द एंटायर लेंथ ऑफ द एंथर,
वर्सटाइल क्या होता है, अटैच्ड पॉइंट टू बैक एंड बेस, बैक और बेस दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। डाइवर्जेंट क्या होता है, व्हेन एंथर लोब सेपरेट ड्यू टू इनलार्जमेंट, एंथर का जो लोब है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो लंबे हो चुके होते हैं, इनलार्ज हो चुके होते हैं। उसके अलावा होता है डिस्ट्रैक्टाइल, क्या होता है, व्हेन टू एंथर लोब्स आर फार अपार्ट, जब उनकी दोनों लोब जो होती हैं वो फार अपार्ट हो जाती हैं। देखें ये एक लोब अलहदा हो गई, दूसरी अलहदा हो गई, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव। अब हमारे पास आ जाता है गाइनेशियम। गाइनेशियम फीमेल पार्ट को बोलते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वर्ल्ड में, और ये पिस्टल ऑफ द वन ऑफ द कार्पल, मैंने जैसे आपको ये बताया था ना फ्लास्क की तरह का स्ट्रक्चर, तो उसे हम बोलते हैं गाइनेशियम। इसमें भी हमारे पास टाइप्स हैं, एक्पोकार्पस, द कार्पल आर फ्री, कार्पल फ्री है ये इस तरह से, या फिर हमारे पास साइन कार्पल्स, द कार्पल्स आर यूनाइटेड टुगेदर, कार्पल जो है वो आपस में यूनाइट की हुई हैं, मिली हुई हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम कहेंगे साइन कार्पस। उसके बाद आ जाती है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदन द ओवरी इज नाउन एज प्लेसेंटेशन, ओवरी के अंदर ओव्यूल की प्लेसमेंट को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। इसमें भी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि मार्जिनल है, एक्साइल है, पेराइटल है, उसके अलावा बेसल है, फ्री सेंट्रल है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी ये आ जाती है मार्जिनल, द प्लेसेंटा फॉर्म आ रिज अलॉन्ग द वर्टिकल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न इन द रिजिज फॉर्मिंग आ रो। ये देखें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है प्लेसेंटल अरेंजमेंट का, ये आपको नज़र आ रहा है, जिसमें जितने भी प्लेसेंटा होते हैं वो एक अरेंजमेंट में शो होते हैं, एक अरेंजमेंट में फॉर्म होते हैं। एक्साइल, व्हेन प्लेसेंटा इज एक्साइल ऑन द ओव्यूल आर अटैच टू द मल्टीपलर ओवरी, जैसे कि चाइना रोज में, ये देखें ये एक पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ बाइंड है, तो इसको हम मल्टीपल ऑक्सिलरी स्टेम बोलेंगे। पेराइटल क्या होगा, द ओव्यूल डेवलपमेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट में मतलब उसके एंड की तरफ जो है वो ओवरी अटैच है, तो उसे हम कहेंगे पेराइटल। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम की वजह से वो 2 से 3 चैम्बर नजर आती है, लेकिन है वो एक ही चैम्बर। इसमें हमारे पास 3 चैम्बर है ना, इसमें एक ही चैम्बर है, लेकिन वैसे वो नजर आती है। बेसल में क्या होता है, द प्लेसेंटा डिवेलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच, एक ही दरमियान में करके मौजूद है और एक ही ओव्यूल मौजूद है, उसके लोब्स निकले हुए हैं डिफरेंट, तो ये भी सनफ्लावर में इस तरह से प्रेजेंट होती है। फ्री सेंट्रल, सेंटर में कुछ भी नहीं है, फ्री सेंट्रल व्हेन अ ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंटर